दोस्तों, अगर आपको एक बेस्ट इंजन के साथ बाइक खरीदनी हो तो आप ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड में से कौन सी बाइक चुनेंगे और कौन सी बाइक आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और वो जानकारी नहीं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाती है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइक भी है, एयर कूल्ड भी है। तो इससे मुझे चलाने में या फिर उनको बनाने में जो कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट इंजन वाली बाइक को खरीद पाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया है क्या ये, जैसे कि ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड है क्या। तो ये सिर्फ आपके इंजन को ठंडा करने की एक टेक्नोलॉजी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम एयर कूल्ड की बात करेंगे, जो कि अपने नाम के आधार पर ही आप जान सकते हैं कि ये हवा से ठंडी होगी, बस। इसके अलावा जो ऑयल कूल्ड होती है वो आपके इंजन, जो आपकी बाइक में जो इंजन ऑयल होता है उसको ठंडा किया जाता है। साथ में ये एयर और ऑयल कूल्ड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऑयल को ठंडा किया जा रहा है, बाकी पूरा इंजन हवा से ठंडा हो रहा है। तो इसमें दो प्रकार की टेक्नोलॉजी लगाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जो तीसरी टेक्नोलॉजी है लिक्विड कूल्ड, इसमें पूर्णतः निर्भरता जो होती है वो कूलेंट के ऊपर होती है, क्योंकि इसमें हवा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। बाकी अगर कहीं से लगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह कूलेंट के द्वारा ही ठंडी होती है। और इसके लिए दोस्तों एक रेडिएटर लगाया गया रहता है जिसमें कूलेंट चलता रहता है, और सिलेंडर किट जो होती है उसमें जो बोर होता है, उसमें जो उसकी स्लिप पड़ी होती है, जहां पर पिस्टन चलता है उसके किनारे किनारे दीवार बनाई गई रहती है, और वहां पर कूलेंट चलता है, एक तरफ जाता है रेडिएटर से ठंडा होकर, क्योंकि वो हवा से रेडिएटर ठंडा होता है, चल के आता है, जिससे वो आपकी बाइक में ठंडा करता रहता है। अब ये जो लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी कहाँ पर पाई जाती है, ज़्यादा पावरफुल बाइक या फिर ज़्यादा महंगी बाइक, या फिर आप उनको जब पावरफुल रहेंगी तो महंगी रहेंगी। अब जैसे आप R15 में ही ले लो कि उसमें आपको लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी मिलती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा RPM है, ज़्यादा पावर है, तो इसलिए उसमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिससे जब आप उसको 120, 130, 140 लगातार चलाते रहें तो वो ठंडी होती रहे। तो इसके लिए उसमें लगाया गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सही होती है। तो मैंने तीनों प्रकार की टेक्नोलॉजी चलाई है, और हाँ, ऑयल कूल्ड मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे वो हवा से ठंडी होती है, उसमें जो क्लच कवर से दो पाइप निकाली रहती है, छोटा सा रेडिएटर लगाया रहता है, जो इंजन ऑयल आपके क्लच के साइड में रहता है, वहाँ से ऊपर चढ़ता है पंप के द्वारा, और वहाँ पर वो इंजन ऑयल ठंडा होता है, जिससे समय समय पर आपकी बाइक में ठंडा इंजन ऑयल जाता रहता है, जिससे आपकी बाइक ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी सही कौन सी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप ज़्यादा पावरफुल बाइक ले रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कहें भैया मुझे एयर कूल्ड बाइक दे दो, क्योंकि वहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड ही मिलेगी। सिर्फ आप जैसे 150 सीसी बाइक या 200 सीसी तक बाइक में आप ये चुन सकते हैं कि आपको एयर कूल्ड लेना है या फिर लिक्विड कूल्ड लेना है। अब यहाँ पर सही और गलत की हम बात करें तो सही और गलत कोई भी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। सिर्फ आपको चुनना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए आपको कोई ज़्यादा काम नहीं है तो आप एयर कूल्ड लेंगे, क्योंकि मैं शुद्ध भाषा में और थोड़ा समय बचाते हुए बता दूं कि एयर कूल्ड जो होता है वो सबसे बेटर इसलिए होता है उन लोगों के लिए जिनके जैसे ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे इंजन में चाहे कहीं पर, तो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एयर कूल्ड ज़्यादा बेस्ट होता है। अब वहीं अगर हम ऑयल कूल्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये ऑयल और एयर कूल्ड होता है, तो अगर ऑयल कूल्ड खराब भी हो गया तो भी आपकी बाइक चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन तीसरी चीज़ अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बाइक भी बढ़िया चलती है, ठंडी भी होती है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है दोस्तों। लेकिन जैसे कि जब आपकी बाइक कुछ चल जाती है, मान लीजिए उसमें कूलेंट आपने ध्यान नहीं दिया, कम हो गया, तो फिर उसके बाद जब वो आपकी बाइक सीज भी हो सकती है। और मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए आपने सिलेंडर हेड के ऊपर कुछ भी खुलवाया और उसका कुछ सेंटर वेंटर आउट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें जब कूलेंट नहीं चढ़ेगा तो आपकी बाइक बार बार गर्म हो जाएगी। तो ऐसे में फैन चल जाएगा, और कभी आपका मान लीजिए चूहों ने तार काट दिया, फैन नहीं चल रहा है, तो फिर वो गर्म होगी गाड़ी। तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी झंझट वाली हो जाती है, और ऐसे में लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप बनवाने गए और उसमें कोई प्रॉब्लम और है, आपको बताया गया कि इसमें ये पड़ेंगी, तो ऐसे में आपके जो एक्चुअल चार्ज होता है सर्विस का या उसको बनाने का, अगर सही तरीके से बनाया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के नाम पर आपसे थोड़े से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। तो अगर आपके पास जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की झंझट की कोई कमी नहीं है, और या फिर जैसे कि गाँव और शहर में भी अंतर होता है। अब गाँव में कोई बंदा आपको लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी को बनाने वाला मिलेगा, शहरों में हर जगह मिल जाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन भी होता है, या आप उनके पास जाएँ और वहाँ पर नहीं तो वहाँ पर बनवा सकते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। तो इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आप कोई झंझट नहीं चाहते हैं तो एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड आप बाइक को खरीद सकते हैं। अगर आप
वैसे तो सही चलेगी, लेकिन कभी भविष्य में सबके साथ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ लोगों के साथ, जैसे कुछ सर्विस सेंटर में ज़्यादा ही जैसे ईगो वाले लोग होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही उन ग्राहकों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस दशा पर मैं ऐसा कह रहा हूँ, बाकी टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसका गलत कोई फ़ायदा उठाए तब ऐसा है। तो इसलिए आप ये तय कर लें कि आपको झंझट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और बाकी अगर आप जैसे नियम से सर्विस करवाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर इस वीडियो का ये मकसद नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी सही नहीं होती। दरअसल अगर आपका सर्विस सेंटर और सारी चीज़ें सही है तो लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी अच्छी है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि अगर आप चाहें कि आपको R15 एयर कूल्ड के साथ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ मुझे आपको ये बताना था कि टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लेंगे, तो जब आप बाइक को खरीदेंगे तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे कि कभी ना कभी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने आपको एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी दोस्तों। अब लास्ट में मेरा थोड़ा सा प्रमोशन बनता है M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ के लिए। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार के 350 GSM का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो आप लोगों को दे रहे हैं 350 GSM का 40 बाई 40 सेंटीमीटर ये चौड़ाई और लंबाई इसकी है, तो ये सबसे बड़ा भी है और 350 GSM का है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। और अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी आपको ये M2R पॉलिश के साथ मिलेंगे। अगर आप ये पॉलिश खरीदेंगे तो उसके साथ ये कपड़ा आपको मिल जाएगा, M2R स्पेशल पॉलिश, डैशबोर्ड, शैम्पू। और होली के बाद आप जानते हैं कि आपकी बाइक गंदी भी हो गई होगी, तो अगर आपको उसको बिल्कुल सही तरीके से साफ करना है pH बैलेंस वाले शैम्पू से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा शैम्पू खरीदें और उसको लगाएं। आपकी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी। तो प्रमोशन मैंने अपना कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।